मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल से जेडीयू में शामिल होकर सियासत की नई पारी खेलने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति के पिच पर उतरने से पहले ही वो पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। निशांत कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने एक अहम बैठक की है, जिसमें कई युवा नेता दिखाई दिए। संजय झा के आवास पर निशांत कुमार की बैठक की तस्वीर सामने आई और उसमें युवा विधायकों के साथ बैठक करते हुए निशांत दिखाई दिए और कई बड़े नेता भी शामिल रहे। बताते चलें आपको, उस बैठक में संजय झा जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो भी शामिल थे, श्रवण कुमार भी वहां पर मौजूद थे। तो बैठक में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी थी और आपको ये बताते चलें कि इस बैठक के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि निशांत कुमार जो हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं, पूरी तरीके से राजनीति में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं और जेडीयू की जो अगली कमान है वो निशांत के हाथ में ही जानी है। तो नीतीश से निशांत का ये जो सफर है वो शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें अब आपके सामने हैं और अब बड़े ही स्मूथली निशांत जेडीयू की कमान जो है वो संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी मौजूदगी में ही अभी फिलहाल वो दिखाई दे रहे हैं। ये दो तस्वीर आप देखिए, संजय झा के आवास पर की बैठक की तस्वीर और इस बैठक में 12 से ज्यादा युवा विधायकों की यहां पर बैठक दिखाई दी। रणनीति बनाने में निशांत जो है वो जुट चुके हैं, यानी कि जिस तरीके से युवा विधायकों की यहां पर बैठक दिखाई दी, ऐसा लग रहा है कि अब एक युवा विंग तैयार करने की कोशिश में निशांत लगे हुए हैं। हालांकि वरिष्ठ नेताओं का सहयोग उनको मिल रहा है, ये भी देखते हुए हम लोग समझ पा रहे हैं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री के साथ ही वो एक्टिव जो है वो दिखने लगे हैं। जी हाँ, जैसे ही यह फैसला हुआ कि निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वो सबसे पहले यहाँ पे बैठक उन्होंने शुरू की और ये जो है संजय झा जो हैं उनका आवास है, जदयू के जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यहाँ पे एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें वरिष्ठ जो नेता हैं उनके साथ साथ 1 दर्जन से ज्यादा जो है युवा जो विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और निशांत कुमार तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा विधायकों से उन्होंने मुलाकात की और इस बात पर चर्चा हुई कि जब वो पार्टी में शामिल होंगे, आने वाले दिनों में पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए, संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और जो युवाओं की जो भूमिका है वो कैसे हो, तमाम बातों की जो चर्चा है उस बैठक में हुई। इस बैठक से एक बात तो साफ हो जाती है कि निशांत कुमार जिस तरह से यहाँ पे इस बैठक में चर्चा शुरू होने के साथ ही बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, एक बात साफ है कि जदयू में युवाओं की जो भूमिका है वो बढ़ने वाली है। कल जब यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करेंगे उसके बाद वो और कितनी बैठकें करेंगे और क्या उनकी रणनीतियां होती हैं ये पहले से साफ है कि पूरे बिहार भर का जो है वो भ्रमण करेंगे। तो एक तरह से कहें कि निशांत कुमार पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो रहा है। जदयू के और जो लोग हैं जो यहाँ पे पहुंचे हैं, नंदकिशोर जी, जो बैठक हुई है तमाम युवाओं के साथ, निशांत कुमार जैसे ही घोषणा होता है बैठक भी शुरू कर देते हैं, इसका मतलब फुल एक्टिव हो गए हैं। फुल एक्टिव हैं और बिहार में खुशी है और निशांत जी के बहुत दिन से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, उनके आने से जनता दल फिर वही हो जाएगा जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री जी भी सबको आशीर्वाद देते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ कल विधायक दल की बैठक में आपने सुना होगा, पेपर के माध्यम से हम लोग सुने हैं, उन्होंने कहा है कि हम हैं, सभी को समस्या सुनेंगे, सबको देखेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। इसलिए हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे हैं कि सब लोग एकदम जिस तरह थे उसी तरह रहिए, हम लोग सब आपके साथ हैं। आपके साथ हैं और यहाँ पे निशांत कुमार जिस तरह से सक्रिय दिख रहे हैं, एक बात मानी जानी चाहिए कि पूरी तरह से पार्टी की कमान संभालने के लिए वो तैयार हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में गर्मी का मौसम आते ही सियासी पारा भी चढ़ने लग गया है। एक तरफ नीतीश कुमार राज्य की कमान छोड़ अब राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे निशांत अब सक्रिय राजनीति में एंट्री ले रहे हैं। निशांत 8 मार्च को आधिकारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं, जिसको लेकर जेडीयू के कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है। देखिए, जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत कुमार के समर्थन में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं।
पार्टी कार्यकर्ता पोस्टरों के जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कई पोस्टर में ये लिखा गया है कि निशांत कुमार के साथ विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। निशांत अब पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं। सदस्यता वो ग्रहण करेंगे 8 तारीख को, लेकिन आज से ही वो काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। बैठकों का दौर भी अब शुरू कर दिया है उन्होंने। जी बिल्कुल, और निशांत की सक्रियता इस बात से ही समझी जा सकती है कि अब भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण उन्होंने नहीं किया है। कल शाम को 3 बजे वो ग्रहण करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे ही प्रस्ताव जो है कल की बैठक में नीतीश कुमार के सामने ये प्रस्ताव जब आया कि निशांत कुमार को शामिल करना चाहिए और तमाम विधायकों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया, उसके बाद से ही वो सक्रियता जो है वो बढ़ाई है। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने जो बैठक की तो तमाम 2-3 चेहरे जो है वो वरिष्ठ नेता साथ में थे। श्रवण कुमार थे, साथ में संजय सराफ थे, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा युवा चेहरे जो हैं, जो युवा विधायक बन करके आए हैं, उनके साथ उन्होंने बैठक की। तो ये एक बात को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में जो निशांत कुमार हैं वो किस तरह से युवाओं को आगे लेकर चलने के लिए तैयार हैं। और तस्वीरें जरा देखिए, ये बीजेपी कार्यालय के सामने की जो है, जो किस बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो लगे हैं और सीधा संदेश देने की कोशिश है कि विकसित बिहार के नए अध्याय की जो शुरुआत है वो निशांत कुमार के रूप में है। और युवाओं में जो उत्साह है वो देखते हुए बन रहा है। जदयू कार्यालय में देखिए, यहाँ पे तमाम जो युवा जो कार्यकर्ता नेता हैं वो पहुंच गए हैं। निशांत कुमार अब आ रहे हैं, बैठकों का दौर भी उन्होंने शुरू कर दिया है। कितना उत्साहित है? देखिए, बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है, हम युवाओं के लिए, कि वो जदयू पार्टी में आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से हम लोगों की ये मांग थी। अब वो संगठन देखेंगे, पार्टी कार्यालय में बैठेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। लगता है कि अब निशांत आ गए हैं तो अब पार्टी को मजबूती और एकदम बिल्कुल मजबूती। हम लोग फिर न्यू फ्रेश हो गए हैं। लग रहा है कि नीतीश कुमार पुनः जो अपने जो तैयारी की थी, जदयू बनाया था, समता पार्टी बनाए थे, फिर उसी तरह से फिर जदयू मजबूत की ओर बढ़ रही है और मजबूती की ओर बढ़ेगी निशांत जी के साथ। निशांत के आने से जैसा कह रहे हैं कि फिर से लग रहा है कि नीतीश कुमार का एक युवा जो चेहरा है वैसे ही एक बार फिर से आया है। बिल्कुल, हम लोग को एकदम रिटर्न गिफ्ट मिला है, मुख्यमंत्री के तरह ही। एकदम सादा सिंपल और सादगी से जीने वाले व्यक्ति है। मुख्यमंत्री के बेटा होते हुए भी हम लोग 3-4 साल से लगातार मांग कर रहे थे तो आए और आगे की। निशांत से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या देखिए, निशांत भैया से हम लोग का उम्मीद ये है कि युवा हैं हम लोग की तरह, तो युवा जोश के साथ सादगी से काम करेंगे, बिहार को और विकास की ओर लेके जाएंगे। क्योंकि जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में विकास को बिहार को प्रगति की ओर ले गए, विकास लाए बिहार में, बहार लाए बिहार में, तो वैसे ही निशांत भैया जो हैं वो भी आएंगे तो बिहार में बहार लाएंगे। अब देखिए, ये युवा चेहरे हैं जो जदयू पहुंचे हैं और माना जा रहा है कि कल जब वो सदस्यता ग्रहण करेंगे उसके बाद में बैठकों का जो और दौर है वो शुरू होगा। जदयू कार्यालय में तमाम कार्यकर्ताओं, युवा चेहरों के साथ वो बैठक करेंगे और उसके बाद तिथि तय होगी कि बिहार में जो भ्रमण के लिए कब से निकल रहे हैं, पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे और एक कह सकते हैं कि नई ताजगी के साथ अपना जो लक्ष्य है वो निर्धारित करते हुए बिहार की सियासत में वो अपनी पहचान भी बनाएंगे। जी, और देखिए, जैसे ही अब एंट्री लेने वाले हैं निशांत, तो विपक्ष की तरफ से तंज भी कसे जाने लगे हैं। अब विपक्ष का कहना है कि भाई निशांत की पहचान केवल यही है कि वो नीतीश कुमार के पुत्र हैं। तो ऐसे में इनका रोड मैप क्या होगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक विकास और सुशासन की जो मॉडल उन्होंने खड़ा कर दिया है, क्या निशांत उसमें कुछ नया जोड़ेंगे? क्या रोड मैप होगा उनका? देखिए, निश्चित रूप से जब राजनीति में कोई बड़ा चेहरा अगर कोई होता है और उसके जब पुत्र जो हैं वो अगर सियासत में आते हैं तो ये सवाल उठता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ पे निशांत जब आए हैं, पिछले 1 सालों से ये लगातार मांग हो रही थी। नीतीश कुमार अगर चाहते तो उनके लिए निशांत को लाना बहुत आसान था, कभी भी वो ला सकते थे। लेकिन लगातार जो है वो कार्यकर्ताओं के मांग के साथ साथ वो निशांत जो है वो राजनीति को धीरे धीरे समझने भी लगे, पढ़ने भी लगे और अब एक मौका आया है जहां पे पार्टी को लगता है कि वो एंट्री कर सकते हैं। एक बात और है कि जितना बड़ा कद उनके पिता का रहा है,
निशांत कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती हुई कि अपनी पहचान अपने कामों से उन्हें बनाना होगा। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार ने भी कहा है कि तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ खड़े रहेंगे, बिहार का दौरा करेंगे और अपनी जो नीतियां हैं, अपनी जो योजनाएं हैं, संगठन को आगे जो बड़ा करने का एक रोड मैप है वो तैयार करेंगे, जिसमें जो सीनियर लीडर है उनका तो सहायता मिलेगी ही और साथ साथ युवा विधायकों के साथ में एक नई पहचान बनाने की कोशिश होगी। तो एक रास्ता मिला हुआ है, लेकिन उस रास्ते पर चल करके लक्ष्य तक जो पहुंचना है, अपनी पहचान जो बनानी है, उसके लिए बड़े फैसले निशांत को लेना ही होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रवि। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर यह कहा कि निशांत प्रतिभावान नौजवान हैं और ऐसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, समाज के विकास में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। मंडल दल की बैठक थी, उसमें उनके पार्टी के विधायक, विधान पार्षद, सांसद, प्रमुख नेता सब लोग वहां उपस्थित थे। सब लोगों के सामने और ट्वीट में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सारी कारण भी बताए, क्यों जाना चाहते हैं वो भी बताए और बिहार से में उनका संपर्क संबंध बना रहेगा ये भी बताए, बिहार की सरकार को उनका पूर्ण समर्थन रहेगा ये भी, सारे विस्तृत रूप से उन्होंने सारी बातें रख दी। खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना ही चाहिए, नौजवान है, बीटेक इंजीनियर हैं, प्रतिभावान हैं। हम लोगों ने तो कई बार कहा है कि निशांत जी को जरूर बिहार की राजनीति पे आना चाहिए और प्रतिभावान नौजवान है, आने ही चाहिए उनको। तो वहीं पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने पार्टी के युवा नेताओं के साथ बैठक की और बैठक को अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर न्यूज 18 से बातचीत की और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बैठक नहीं, ये बातचीत है। बातचीत हम लोगों ने किया है उनसे कि आपको सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए, आना चाहिए। तो इसी के लिए वहाँ पर हम लोग गए थे और उनसे मिले जुले हैं सब लोग, और ख़ास करके जो नए हमारे विधायक हैं उन लोगों ने भी उनसे बातचीत की है। सब लोगों ने बातचीत किया है, कोई बैठक वहाँ पर नहीं थी। तो वहीं निशांत की राजनीति में एंट्री और जेडीयू की ओर से लगाए गए पोस्टर पर बीजेपी ने यह कहा कि हमेशा योग्य लोगों को मौका दिया जाता है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी निशांत की एंट्री पर तंज कस दिया है, सुनिए। योग्यता और जन सेवा पर आधारित राजनीति के पक्षधर रही है। निशांत कुमार जी अगर राजनीति में आते हैं, जदयू उससे मजबूत होता है, महागठबंधन उससे मजबूत होता है, तो उसका हम स्वागत करेंगे, स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर उनकी इच्छा अलग है तो वह एक योग्य हैं। लालू जी के सुपुत्रों की तरह वह नौवीं फेल नहीं है, वह एक पढ़े लिखे योग्य युवा हैं। देखिए, निशांत कुमार नीतीश कुमार जी के सुपुत्र हैं, यही राजनीतिक पहचान है। उसके अलावा उनका कोई संघर्ष और आंदोलन और कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है। और जब वो अगर बिहार के डिप्टी सीएम या बिहार की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो नीतीश कुमार के सुपुत्र के रूप में ही प्रयास करेंगे। उनकी पहचान नीतीश कुमार के सुपुत्र के रूप में ही होगी। देखिए, अभी तो बिहार की राजनीति में निशांत कुमार सिर्फ और सिर्फ मीडिया की देन है। एक हाइप क्रिएट किया गया, इसमें किसको डाउट है। अब उनको बिहार के वास्तविक मुद्दों और बिहार की आवश्यकताओं के साथ मुठभेड़ करनी होगी। इस मुठभेड़ में वो खुद को कहां पाते हैं, खड़ा कर पाएंगे, इससे अब उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा। बाकी एक बड़े पिता के पुत्र हैं, जमीन मजबूत है, अब उस जमीन पर लड़ाई तो उनको करनी है। बिहार के लोगों के डिमांड पर और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के डिमांड के आधार पर आदरणीय निशांत जी का राजनीति में आगमन हो रहा है। निशांत जी पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, सौम्य हैं और उनको संस्कार है। उनके पिता के कार्यों पे गर्व है, माता ने संस्कार दिया है, इसलिए अब बिहार की राजनीति को आदरणीय निशांत जी संभाल